नया कैलेंडर ईयर एक नई स्लेट की तरीके से हमारे सामने है और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, कुछ अपनी प्रायोरिटाइज और रेजोल्यूशन डिसाइड कर रखे हैं। तो सोचा चलो आज आपके साथ भी वही सारी चीज़ें शेयर करूं जो मैंने डिसाइड कर रखी हैं। घाव को होने में तो कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, लेकिन उसे हील होने में एक बहुत ही लंबा वक्त गुजर जाता है और एक टाइम के बाद आके पता चलता है कि जीवन के कुछ गोल्डन ईयर्स तो हमारे ऐसे ही चले गए। इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे निशानों से दूर रहा जाए जो मुझ पे किसी भी तरह का असर कर सकें। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत अलग अलग रूप में, जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, कभी अपने फिजिकली और कभी मेंटली। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। लाइफ से निकालना कोई सलूशन नहीं होता है, उनसे बचना और उनका सामना करना सबसे बड़ा सलूशन होता है, वरना ये चैलेंज ही किस बात का है। फैमिली में सब लोग रह रहे हैं, कई बार आपको कुछ लोगों के ताने बहुत बुरी तरह से बेध जाते हैं, तो क्या आप उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा देंगे? जी नहीं। बस आप अपने आप को इस तरह का तैयार करिए कि आपको वो सारी चीजें चुभें ही ना। आपको ना बोलना आना चाहिए, और ना अगर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि रिश्तों में ना लिहाज हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा होता है। कई बार बड़ा है, छोटा है, दूर का है, पास का है, इन लिहाजों से ही हम मर जाते हैं और ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन ना करना सीखिए और एक वक्त पे आने के बाद अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए। और ये मैं जो आगे साल आएगा उसमें और भी ज्यादा करने वाली हूं, और ये चुनौती भी मुझे स्वीकार है और मैं और भी ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहती हूं। तो ये है मेरी पहली चीज। एक बिल्कुल नया जुनून बन चुका है मेरे अंदर, और वो है कुछ ना कुछ सीखने का। और ये मैं बना के इसलिए रखना चाहती हूँ कि इससे मेरी लाइफ ना बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रहती है। मुझे लाइफ को जीने का एक गोल मिल जाता है, मकसद मिल जाता है। इसीलिए मैंने इस साल भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बिल्कुल इसी तरह से मैं कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा सीखूं जो मैंने कभी सोच रखा था। बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन कभी कोरोना की वजह से और कभी मेरे अपने इस यूट्यूब की वजह से मेरे वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन मैं किसी ना किसी तरह से एक समय निकालकर उन सारी चीज़ों पर फोकस करूंगी और अपने करियर के ऊपर भी एक बिल्कुल नया चार्म लेकर आऊंगी, और अगले साल इसी वक्त आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने सीखी हैं, और ये मेरा प्रॉमिस है। आज से करीब 3 साल पहले मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है और मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये सब तब हुआ जब मैंने कुछ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू करी। एक ऐसी बुक जो कि मैंने पढ़ी जिसके बाद सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, और वो थी रामचरितमानस। मैं उसे अब दोबारा पढ़ना चाहती हूँ ताकि मुझे अब अपनी लाइफ के कुछ शब्दों के अर्थ समझ में आए। तो मैंने जो भी मेरे जीवन में चारों तरफ हो रहा था वो मैं इसलिए समझ पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बनती चली गई, और इन सारी चीज़ों को करने में कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ना बहुत काम आया। तो इसी तरह से कुछ बुक्स मैंने डिसाइड कर ली हैं जो मुझे इस साल ख़त्म ही करनी है। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, दुख को सोचोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर कुछ अच्छी चीज़ें सोचोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जो ध्यान है ना आपका जिस तरफ रहेगा, आप उसी चीज़ को बढ़ा ले जाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही हमें सोचना चाहिए, इसी से चीज़ें बढ़ती हैं और मल्टीप्लाई होती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हेल्थ के ऊपर भी है। अब हेल्थ को
को लेके अगर मैं बात करूं तो ये तो आप देख ही रहे हो कि पिछले साल मैंने अपना वेट कम किया, अपना जो मतलब सेल्फ केयर है उसके ऊपर और ज़्यादा मैंने फोकस किया। लेकिन हाँ, हेल्थ के साथ साथ ना एक मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, और मैंने डिटेल में वीडियो बनाया भी है कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान करते हैं ना, उनको अपने दिमाग में से निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स वगैरह हमेशा खाना कोशिश किया, एक अच्छी डाइट मैं अब फॉलो करती हूँ, और इन सारी चीज़ों के लिए मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। यानी कि अगर अपने फ्रूट्स लेकर आने हैं तो खुद लेकर आने हैं, कुछ भी लेना है खाना है वो सब मतलब मुझे खुद लेकर आना है। और जो भी चीज़ें मैं अपनी डाइट को लेके या अपनी हेल्थ को लेके कर रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगले आने वाले साल में आप मेरे अंदर बहुत सारे चेंज देखोगे। जी नहीं, दिमाग से नहीं, वो तो मेरी जिसे कहते हैं ना जड़ें हैं, जो मेरी सोच है उसमें नहीं। हाँ, आप मुझे शारीरिक रूप से यानी फिजिकली शायद थोड़ा और स्ट्रांग देखो। अब बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन इसके लिए मैं अपने तरफ से 100% कोशिश ज़रूर करूँगी। घर संभालते संभालते अब काफ़ी साल हो गए हैं, तो रूटीन्स शुरुआत में बनाए और अब वो रूटीन ना बिल्कुल रट गए हैं, याद हो गए हैं। तो कुछ भी चीज़ को ना कहीं पेपर को पेस्ट करने की ज़रूरत तकरीबन ना के बराबर पड़ती है। चेंज होता है तो लगा लेती हूँ। अगर आप अपना कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज रखते हैं तो वो आपका कुछ समय जो होता है ना, 1 मिनट आपका 1 घंटा बचाता है। नई मैंने ये देखी है, आपने ये मैंने रैक ली है किचन के लिए और इसको मैंने मतलब नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया। डीक्लटर टाइम टू टाइम करती रहती हूँ और सबसे बोलती भी हूँ कि बेकार सामान बिल्कुल भी ना रखो। और इस तरह से मेरी ये नई रैक बिल्कुल नए तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, दिल बेचैन सा रहता है घर वापस आने पर। पूरा पढ़ लीजिएगा। यानी कि इस तरह से घर को मतलब हमें रखना चाहिए कि एक माँ की कमी हमेशा बच्चे को महसूस हो। मैं जब चली जाती हूँ ना, उसके बाद बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं माँ ये कहाँ रखा है। मतलब वो रखा हुआ तो उनको सब पता होता है क्योंकि वो खुद करते हैं, लेकिन हाँ, जो करीने से रखी हुई चीज़ होती है वो शायद एक माँ के हाथों में ही होती है। और मैं इसी तरीके से अपने बच्चों की मेमोरी में रहना चाहती हूँ। मतलब कोई भी एरिया हो और वो मुझे ही याद करें। जो हम पूजा करते हैं ना, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने कर्म की और अपने धर्म की। जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं ना, मैंने इंस्टाग्राम पे आपके साथ शेयर किया था, जिम्मेदारियां हमेशा जिम्मेदार को ही मिलती हैं जो उसके लायक होता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास वो सारी जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे पहले हमें करना है अपना कर्म और अपने आत्मविश्वास को यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और कॉन्फिडेंस जो होता है हमेशा जब आप सही करते हैं उससे आता है। मतलब अगर आप हमेशा मतलब गलत नहीं करते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, डर खत्म हो जाता है। तो डर एक ऐसी दीमक होती है जो अगर किसी पर्सनैलिटी में लग गई ना, तो धीरे धीरे उसे खत्म करके ही छोड़ती है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, जो भी तरीके आप मतलब अप्लाई करते हैं उनसे। तो मैं पूजा करती हूँ, अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ और इससे मेरा आत्मविश्वास मुझे ऐसा लगता है बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चोट भी मैंने ऐसी खाई है कि जिनके लिए बहुत कुछ किया वो ही बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। उन्होंने शायद कभी इस चीज का मतलब ही ना समझा कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। चलिए इस चीज़ को कभी और शेयर करूंगी, नहीं तो शायद मेरे इमोशनल होने से मेरा वीडियो बीच में ही छूट जाए। तो जिम्मेदार बनिए सबसे पहले और उस कर्म को करिए जो आपको असाइन किया गया है। यही आपकी पहली पूजा है। आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, हमने सब बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब हो रही है शाम, बनाना पड़ेगा खाना, डिनर। तो मैं बनाने जा रही हूँ छोले और भटूरे। परिवार एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर आप मुझसे पूरे 24 घंटे बात कर सकते हैं। मतलब मैं कितना ही बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से परिवार वो होता है जो ब्लड रिलेशन से ऊपर होता है। क्योंकि मैं इस घर में आई हूँ, मेरा यहाँ पे अपने बच्चों के अलावा किसी से भी ब्लड रिलेशन नहीं है। तो परिवार में अगर आपको सही मायने में एक जगह मिल रही है, अपना हक मिल रहा है, तब आप जो हैं उसे एक परिवार की तरीके से समझ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के बीच हो जिनसे
जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है। तो अपना एक परिवार डेवलप करना है, और जो मेरा परिवार और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको मैंने डिसाइड किया है कि इस साल और निखारने की कोशिश करूंगी, मतलब उनमें और रंग भरने की कोशिश करूंगी और बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी उनके लिए। और ये तो मैं आपसे भी कहूंगी कि एक कोई भी बेस्ट खाना जो आप बनाना मतलब जानते हो ना, वो हर हफ्ते एक दिन जरूर बनाओ। धीरे धीरे आपको इतनी आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। एक्चुअली जो खाना बनाना होता है ना, ये एक अलग तरीके की आर्ट होती है। खाना बनाना, खिलाना और लोगों को आपका स्वाद की आदत लग जाए और उन्हें पसंद आना ना, ये भी एक तरीके की अलग ही चीज़ है। मतलब मैं इस पे बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, तो ना शब्दों को कम करके आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे खाने की जो स्वाद है वो मेरे बच्चों के मन में बसा हुआ है। कहीं भी बैठते हैं तो ये कहते हैं माँ जैसा खाना कोई नहीं बना पाता। हाँ जी, बच्चे मुझे माँ कहते हैं, मम्मी सब कहते हैं, लेकिन हाँ, उनकी जब ये लाइन मैं सुनती हूँ ना कि मम्मी जैसा माँ जैसा कोई नहीं कर सकता, तो एक अलग ही फील आती है। तो आगे आने वाले साल में ना और टेस्टी डिशेस और हेल्दी डिशेस उनको मैं खिलाने वाली हूँ। अपने काम करने में मुझे कभी भी कोई शर्म नहीं रही। मैं अपने काम जो हूँ बहुत ही मतलब एक प्राइड से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास काम है, मेरे पास घर है जिसको मैं संभाल सकती हूँ, एक परिवार है जिसका मैं काम करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। उसका आत्मविश्वास भी मेरे पास है, लेकिन हाँ, उससे जुड़ा हुआ भी मेरे पास बहुत ढेर सारा काम है। तो कभी भी अपने काम को मैंने छोटा नहीं समझा, कभी अपने काम को ऐसा नहीं समझा कि ये मतलब मैं इसे करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। मैंने तो ये चीज़ को मैं ना अपने अंदर और बिठाना चाहती हूँ कि अपना काम कभी छोटा नहीं होता, कभी बहुत बड़ा नहीं होता। अपना काम वो होता है जो हमें स्वयं करना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ अपनी सेहत, अपना समय, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां सब देख के ही हमें करनी चाहिए। तो अपने काम को कभी छोटा मत समझिए। अगर आप अपने काम को लेके खुद कन्विंस नहीं होंगे तो दूसरों को कन्विंस क्या करेंगे। जब भी इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ तो कहना तो कुछ चाहती हूँ और कह कुछ और देती हूँ, क्योंकि मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है आपसे बात करने की। तो पता नहीं मैं नहीं जानती कि मैं आपको अपने दिल की बात बता भी पाई हूँ कि नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर ये चीज़ पता है कि चाहे मैं बता पाऊँ चाहे नहीं, लेकिन आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये आ गया वीडियो का एंड। और नए साल जो भी आप कुछ सोच रहे हैं अगर नए साल के लिए, तो डिसाइड करिए और करके दिखाइए। 365 दिन को ख़त्म होने में बहुत ही कम वक्त लगता है, और जब हम उस साल के अंत तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया। मैं भी बैठ रही हूं और वो भी चीज़ें नोट कर रही हूं कि मैंने इस साल किया क्या है। तो नए साल के लिए प्लान बनाना और जिस साल में हम हैं उस साल हमने क्या किया उसे नोट डाउन करके उस डायरी को एक तरफ रखना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि वो डायरी भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी कि किया क्या। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। जैसा भी लगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक सब्सक्राइबर फ्रेंड बोल रही थी कि बेटी कहती है कि हर बार आंटी ये क्यों बोलती हैं, क्योंकि मुझे अगली बार आपसे मिलने की फिर चाह रहती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप भी अपनी कुछ प्रायोरिटी और चुनौतियों को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस को स्वीकार करने में और फिर उन्हें करके दिखाने में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।